देखो इसमें बड़ा गहरा विज्ञान है, ध्यान से समझना। आत्मा की कितनी शक्तियां हैं? अच्छा, ये सूक्ष्म शक्तियां, ये मन बुद्धि संस्कार, आत्मा की 8 शक्तियां हैं, ठीक है। इनको हम बोलते हैं आत्मा की 3 मुख्य शक्तियां, ठीक है। मन बुद्धि संस्कार। अब यहाँ पॉइंट था, जब सारा ज्ञान आ जाएगा तब तुम प्रारब्ध पा लेंगे। ज्ञान किसमें आएगा? मन बुद्धि संस्कार में। ज्ञान की जो जगह है वो कौन सी है? मन बुद्धि संस्कार। बुद्धि में आएगा। हमने बोला भगवान से मन में शक्ति दो, बुद्धि में ज्ञान दो, संस्कार फिर अच्छे हो जाएंगे। इतना आपको पता है कि बुद्धि आत्मा में ज्ञान का भंडार वाली जगह है, बुद्धि में ज्ञान भरता है। मन है 3, चेतन, अवचेतन, अचेतन, ऐसे दुनिया में पढ़ाया जाता है। चेतन मन का काम है आपके शरीर को काम में लगाना। आपके शरीर को काम में लगाने का काम चेतन मन का है। अवचेतन मन का काम है आपको नई नई फिल्में दिखाना। जैसे आप बना तो खाना रहे हो, शरीर से सब कुछ कर रहे हो, कुछ हो रहा है, यहाँ कुछ और चल रहा है। दीदी हाँ चले होता है ना। चेतन मन तो शरीर का काम करवा रहा है, चेतन का वो तो सकार में, ये शरीर का काम है। रोटी बना रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, सकार में हो गया तो ठीक है। शरीर को वहां से वहां चलाना है, मतलब शरीर को एक्टिव रखना, शरीर के भान में रहना है, चेतन मन का काम है। अब चेतन मन का काम जो दिख नहीं रहा लेकिन चल रहा है, आप कर तो सब रहे हो, ये याद आ रहा वो, ये कैसे हो रहा है, दो चीजें कैसे हो रही है। अभी और चीज देखो, अब चेतन मन का एक काम और है, शरीर को चलाना, यहाँ से वहां जाना है। ये चेतन मन के जरूरी विचार आएंगे, उठो चलो खड़े हो, अच्छा चलो यहाँ चलो वो चलो, तो ये शरीर को चलाता है। अब चेतन मन का ये भी काम है, हमारा पूरे शरीर में खून दौड़ रहा है, ये भी अब चेतन मन का काम है। हमारी आंखें अपने आप झपकती हैं, हम कहते थोड़ी झपक अपने समय पर झपक रही है। हर कोशिका में अपना अपना काम हो रहा है, खाना खाते ही पचना शुरू हो रहा है, ये सारा काम भी अवचेतन मन का। 100 में से 5 चेतन मन है, 80 अवचेतन मन है, और बच्चे कितने हैं? 15 वो अचेतन मन है। ये कहाँ पर है? इन्हीं के नाम है मन बुद्धि संस्कार। कैसे कैसे? चेतन मन जो हमारा संकल्प शक्ति है, संकल्प कर रहे हैं ये करो, प्रेजेंट में संकल्प आता है, मुरली सुनने जाना है, शरीर को चला के लेके आए। अब शरीर को चला के लेके आए, क्या क्या कहानी सोचते आए, कहानियां भी सोचते आएंगे, अकेले आए होंगे तो वो काम किसका था? वो चेतन का था। वो आपको फिल्म दिखाता है कैसी कैसी। अब समझिए फिल्म माना क्या, वो पुरानी 10 साल पुरानी बात, ये बात सब लेके आएगा। हमें अब बाबा ने क्या सिखाया भाई, अभी तक तो चेतन मन हम खुद को शरीर मानते थे, तो शरीर के हिसाब से संकल्प करते थे, और अवचेतन मन भी वही फिल्म दिखाता था। अब कुछ अलग हो गया जब बाबा मिला। क्या अलग हुआ? अब चेतन मन को संकल्प करना पड़ रहा है, मैं तो एक चमकती हुई बिंदी। ये हमने चेतन मन जागरूक होकर संकल्प किया ना, चेतन मन अवेयर जागरूक है, तो हमने संकल्प किया मैं चमकती हुई बिंदी हूँ, लेकिन मैं आत्मा हूँ, चमकती हुई बिंदी हूँ, ये सिर्फ विचार है। इस पर काम करने का काम बुद्धि ने, अचेतन मन ने किया, चित्र दिखाया, फोकस किया, अच्छा मैं ऐसी चमकती हुई बिंदी हूँ। अब हुआ क्या? तालमेल बैठा। तालमेल क्या बैठा? पहले चेतन मन कुछ कर रहा है, रोटी बना रहे हैं, सब कर रहे हैं, और ये कोई और फिल्म दिखा रहा है। हम उस काम पे एकाग्र नहीं हो पा रहे। अब हमने सोचा मैं एक आत्मा, अवचेतन भी कहता हाँ चित्र दिखाना है, उसका काम है चित्र दिखाना, उसे मजा आता है, और उसे यहाँ से कमांड ही नहीं आ रही थी कि कौन सा चित्र दिखाऊं। तो अब बाबा ने हमको सिखाया, क्या कमांड दी? मैं एक चमकता हुआ प्रकाश बिंदु हूँ, ज्योति हूँ, सितारा हूँ। विचार आया चेतन मन में और उसने चित्र बनाया। अब भी एकाग्रता, इतना समझ आया। फिर हमको और सवाल दिया, बाबा को देखो, हमें जितना ज्ञान दिया है चित्र के रूप में दिया गया है, इतना हुआ। अच्छा हमने देखा, अब हुआ क्या? देखो 80% पावर किसके पास है? इस अवचेतन के पास। जैसे हम टिके में आता हूँ, सुख शांति फील हुई, बुद्धि की डोर बाबा से इसी से कनेक्ट हर समय ही रहती है, लेकिन चेतन मन से बोलता है तो ये वाली फिल्म दिखा, वो तो सब खींच दे, और खींच देता है। अब दुख वाली बात याद करो, दुख खींच के ले आता है, आपकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, इतनी शक्ति है उस पे।
कल बोला था संडे को संकल्प में शक्ति है, यहीं से इस वाले में है, चेतन वाले में नहीं है, इधर में है। तो हमें बाबा ने जानबूझकर क्या बोला, चलते फिरते उठते बैठते क्या करो, वो चेतन मन का काम है, उसको कमांड देते रहो, आत्मा बन बाबा को याद कर, ताकि ये फिल्म दिखाए, ये शक्ति खींचे। अच्छा ये खींच रहा है, अब इसने खींचा, प्रॉब्लम कहाँ आती है, बाबा याद तो कर रहे थे माया, इन तीनों में माया कहाँ बैठी है, अचेतन में। कैसे, हमारे पूरे 84 जन्मों की रिकॉर्डिंग उधर भरी पड़ी है संस्कारों की फॉर्म में। अब मान लो हमारे शरीर की आयु इस समय 50 साल है, इसी साल 1 तारीख 1 जनवरी को मैंने क्या कपड़े पहने थे, क्या खाना खाया था, याद है? मैंने ही खाया था, मैंने ही पहने थे, नहीं याद? जब इसी जन्म का नहीं याद, इसी साल का नहीं याद, इतने जन्मों की कहानी जी मैंने ही है, अलग अलग शरीरों में सब भरी पड़ी है। वो शरीर पता है अचेतन में, पर याद क्यों नहीं रहता है? तो कोई धन्यवाद है, याद नहीं रहता है, ये कुदरत ने सिस्टम कर रखा है। अगर याद रहे तो हम किसी घर के ना रह पाए, किस घर के मम्मी पापा को याद करें, पति को याद करें, बच्चों को याद करें, सास किस घर के याद करें, याद दे रहा है। किसी को देखो ये लगता है ये इंसान कभी वो लगता है ना, वो जो अपनापन है ना, वो अपनापन संस्कार में वो पहचान लेते हैं। अचेतन अचेतन में वहाँ संस्कार है, ये लगता है, ये अपनापन लगता है, ये वहाँ से खिंचाव पड़ता है। अब आगे पॉइंट चलो, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने मन में संकल्प किया मैं आत्मा, बुद्धि ने उसका पिक्चर देना शुरू कर दिया और रस आने लगा, क्योंकि हमने बार बार दे दिए। फिर इसमें एक बड़ी चीज काम करती है, प्यार। हम इसे प्यार करते हैं बाबा से, तो आधा घंटा बाबा से बात करेंगे बस। अच्छा, अब यहाँ जो संस्कार थे हमारे अचेतन मन, इसको बोलो तो स्टोर हाउस है ये हमारा। घर में होता है स्टोर, सब भर दो वहाँ पे, अब भर दो, सफाई ना करो, वो कचरा भरा ही रहेगा, फिर सफाई नहीं होगी तो द्वापर के बाद वहाँ कचरा ही भर गया। 21 जन्म, 42 जन्म, 63 जन्म कचरा भरा। अब कचरा भरा, उससे पहले के संस्कार कौन से थे? दैवी संस्कार। उससे पहले के संस्कार दैवी संस्कार, वहाँ पवित्रता, शांति, सुख के संस्कार हमारे ही थे ना, हमने जिया था वो, तो सब वहाँ रिकॉर्डिंग है, सब कुछ वहाँ भरा हुआ है। अब क्या हो रहा है, अभी तक जब देह समझते थे तो देह वाले संकल्प किए, इसको बताऊंगा, उसने पिक्चर आपकी पिछली बार ऐसे किया था उसने, इसको बताऊंगा, उधर से काम करो, कूद आ जाओ, बताना है। अब जब सोचा मैं आत्मा हूँ, समझ मिली शांत स्वरूप हूँ, और अवचेतन पे कुछ मजे के लिए कुछ स्टोरी नहीं है, क्योंकि वो बहुत समय से किस आदत में था, देह की। लेकिन जैसे उसको मिला सितारा, तो यहाँ खलबली मची, उधर कौन से वालों में, संस्कारों में, जो हमारे अच्छे संस्कार थे, नीचे वाले नीचे तो बुरे थे, हाँ बिल्कुल नीचे अच्छे वाले, नीचे उनके ऊपर बुरे आ गए थे ना, दबे रह गए पहले जन्म वाले। तो जैसे इनको मैसेज मिला कि मैं आत्मा हूँ, वहां खलबली मची, वो आने को तैयार। सुख शांति फील होती नहीं होती है, वो आने को तैयार, वो आते भी हैं, आपको अच्छा लगता भी है, लेकिन जैसे ही आप तुरंत बॉडी के भान में गए, यहाँ से बाहर निकल के, फिर वो चुप, क्योंकि आपने अब ये सोचना बंद कर दिया कि आप आपको मुझे बच्चों का खाना बनाना है, मुझे ये करना है, मुझे अब दोबारा वही होता है, तो वो ऑन हो गई। प्रॉब्लम कहाँ है, भगवान ने हमें सब बता दिया। अब बोल रहे सारा ज्ञान आ जाएगा, ज्ञान तो तब आएगा जब वो सारे ऑन होंगे जो पहले वाले हमारे हैं। उनको ऑन करने के लिए, उनकी मदद लेने के लिए हमें क्या मदद करनी है, अपने चेतन मन को बार बार कहना है, चलते फिरते मैं कौन, आत्मा। एक शब्द चेंज करते हैं, मुरली बाबा ने बोला है, विक्रम भैया आप ये सोचो, मैं शिव बाबा, मैं परमात्मा का बच्चा, भगवान का बच्चा। जब बच्चा बोलोगे तो सितारा याद आना चाहिए, बाकी आप सब, मैं शिव की सजनी हूँ। जब शिव की सजनी बोलोगे, वो तो आत्मा फॉर्म में, लेकिन सजनी से एक अलग ही लेवल आएगा, अंदर में भान आएगा। सजनी बोलने से दिखेगा तो सितारा ही, लेकिन जैसे आपने संकल्प किया, चेतन मन ने संकल्प किया मैं सजनी हूँ, इसने सजनी का क्या चित्र लाएगा, चित्र कहाँ है, तो हम सोचते हैं हरी लाइट में चमक रहे हैं, हमने भी चित्र दे दिया। नहीं तो छोड़ो बिल्कुल, आप अगर आपको 16 पॉइंट पता वो सारे चमक रहे हैं, या आप सोचो कि मैं बिल्कुल बाप समान एकदम व्हाइट लाइट, भरपूर व्हाइट लाइट में सजनी हूँ, अपने आप को सजनी देना है, चित्र ले लो व्हाइट लाइट में पूरा सब वर्ष सजी हुई है, लेकिन बिंदी
आप जब इसमें पूरी एकाग्रता से काम कर रहे हो तो वहां खलबली मच रही है, वो स्टोर खाली होना जरूरी है। वहीं से माया हम पे अटैक करती है। सब जन्मों की रिकॉर्डिंग होती है संस्कारों में। मन बुद्धि संस्कार है ना, संस्कार हमारा चेतन मन। हाँ, तो संस्कार में सारा 15 जो थे ना वो है, वो 15 ही, लेकिन 15 ने खलबली मचा रखी है। वो हटेंगे कैसे? वो तो ऊपर ही उनको हटाने के लिए भगवान ने हमें ज्ञान दिया, आत्मा समझो। आत्मा से आत्मा, मैं आत्मा हूँ सोचा और उसे फिर देखा। आपको क्यों बोला गया था कि पॉइंट लगाओ और देखो? चेतन मन से शरीर को बिजी करवाया गया था आपके, ठीक है, और मन से क्या बोलता था? सितारे को देखना। आपको चेतन नहीं समझाया गया था, लेकिन आप डीपली करते तो आपका अनुभव होता था, क्योंकि वो वाले पैदा हो जाते थे। लेकिन तब तक जब तक आत्मा थी, फिर देह में आए तो हो गए। तो खुद पर ये एहसान करना है। ये है दीदी, ये तो इतने बड़े हैं 80%, और वो तो नीचे पड़े हैं 80%। इसकी चित्र देखने वाली पावर है। 80% मतलब कि आपने जो इधर से संकल्प आया, उस संकल्प में तुरंत बल भर देगा ये। आपने सोचा मैं तो कमजोर हूँ, मेरी तो किस्मत ही खराब है, सोच लिया। अच्छा, एक और नियम है, जैसा विचार सोचते हो ब्रह्मांड से वैसे विचार आपके खिंच के आते हैं। आपने कमजोरी के सोचे, दुनिया भर के जितने कमजोर लोग हैं उनके हवा में तैर रहे हैं, सारे आपके पास कूद के आ जाएंगे तुरंत। सोचते तब तक ही होता है, इसलिए बोला बार बार करो, अभ्यास, नेचर बना लो, संस्कार बना लो, आदत बना लो। आदत मतलब वो पुराने सारे हटने शुरू हो जाएंगे। बाबा ने कहा जन्म जन्मों की बीमारियां तुम्हारी निकल के आएंगी, क्योंकि वो है ना वहां पर लेयर में, वो उनको आना पड़ेगा। क्योंकि अब संकल्प क्या दे दिया गया है अंदर? सत्य का संकल्प। मैं हूँ कौन? राजा टेक ओवर चाह रहा है, तुम निकलो गंदगी सारी यहाँ से। ओके, ऐसे नहीं जाएंगे, तुमने बड़ी मेहनत से हमें बिठाया है, तुम्हारा बिगाड़ के जाएंगे। ऊपर आ जाते फिर ये अब जब हलचल मचाने लगते ऊपर वाले। ये नियम है, होगा। आप घर की सफाई करो तो झाड़ू से गंदगी दिखेगी नहीं दिखेगी? है गंदगी क्यों हुई थी ना? झाड़ू या सफाई क्यों कर रहे हो? गंदगी हटाने के लिए। तो आत्मा बोला संस्कारों की सफाई करने के लिए, तो गंदे संस्कार नहीं आएंगे, गुस्सा नहीं आएगा। अरे इतना गुस्सा इनको, हम शांत हो जाते फिर भी। हमारा सिस्टम कुछ और है जी। गुस्सा करने के बाद हमें एक अंदर में चेकिंग होती है कि हमने गलत किया। तो वो तो चेकिंग भी नहीं है। फिर हम उसको चलो 20 बार हमने किया होगा, अब के हम 18 में रुके, फिर हम 15 में रुके, फिर हम 10 में रुके, फिर एक बार हम 1 पे भी रुकेंगे, फिर एक बार आएगा ही नहीं। यही होता है, होगा ना? धीरे-धीरे। तो करना क्या? ज्ञान कैसे आएगा? जैसे ही सारे निकले, जगह खाली, तो सारे वो हमारे संस्कार ज्ञान के प्रकट। तीसरा नेत्र क्लियर, क्योंकि उस पर गंदा सोचने को बचा ही नहीं, वो सारे घट गए। जब अच्छा सोचने को बचा तो तीसरा नेत्र खुला। फिर आप जहां का भी सिस्टम जो आपके सामने, जैसे बाबा ने मुरली में कहा, अमेरिका भी ऐसे देखो जैसे सामने। विधि यही है क्या? अपने को आत्मा समझना। पर आप वैल्यू समझो, आत्मा समझने से आप किसको मदद कर रहे हो? अपने उन संस्कारों को बाहर आने के लिए मदद कर रहे हो। नहीं दीदी, जहाँ तो हम देख, जैसे कहीं हो आते हैं या देख लेते हैं, तो वो तो संस्कार फटाकते से आ जाते हैं। जिस चीज को हमने देखा ही नहीं बिल्कुल, उसके लिए कहाँ दिखता है हमको? हमने देखा है, वो सब रिकॉर्डिंग अंदर है, वो नेत्र खुले, उसके लिए ये काम दिया जा रहा है। हमने वो आते वो तो बहुत जल्दी रिकॉर्डिंग होते हैं, वो फटाफट वहाँ से अब आप अगर ऐसी बात है तो आपको इस जन्म के भी कितनी जगह घूमूंगी, कितनी याद होंगी आपको? वो सारी थोड़ी याद है, घूमी आप नहीं है। जैसे बोलो ना उस दिन हमने क्या खाया था। अब बच्चों के बर्थडे एक इम्पोर्टेंट दिन होता है, किसी बच्चे का जन्मदिन। अब उस बच्चे के उस साल के जन्मदिन पे क्या बनाया था थोड़ी याद है, पर बनाया था। तो बहुत कुछ है हमें याद, लेकिन ऐसे प्रकट नहीं है। हमारी मेमोरी में, हमारे संस्कारों में भरा पड़ा है। उनमें वो भी भरा पड़ा है दैवी गुण, जो सप्तगुण 16 कला थे। हमने जिया है 2500 साल हमने वो सब चीजें जी हैं। अब वो जैसी आत्मा बने, उन सब में खलबली आएंगे से बैठे दरवाजा रोक के, दरवाजा रोक के बैठे हैं, निकले। तो समझे ज्ञान क्यों प्रकट नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ से मामला निकल नहीं रहा। इसके लिए विधि क्या करनी पड़ेगी? अपने को आत्मा में टिक कर जीने से उधर तो ज्ञान आ जाएगा। ज्ञान का मतलब केवल ज्ञान नहीं आएगा, ज्ञान शक्ति भी है, ज्ञान बल है। तो बहुत सारी चीजें निकल करके आएंगी। फिर तुम प्रारब्ध पालेगी। प्रारब्ध पाई ली, क्योंकि वो प्रकट हो गए संस्कार, देवी संस्कार हमारे जैसे प्रकट हो गए। ये जो घट रही है जल जाएगी पूरी, जो जलनी ही है। किसी की रो रो के भुगत के जलेगी,
किसी की योग से चलेगी, या तो योग या भोग, योग से ही चलना चाहिए। दोनों चलेंगे। योगियों के दोनों चलेंगे, उन लोगों के भोगियों के भोग से ही चलेंगे। गाड़ी में जिंदा जल रही है, क्या है, कब भोगना ये भोग ही तो है। है कि नहीं? भटकेंगे। भटक भी रहे होंगे, वो भोगना अलग है उनकी, हाँ, बिल्कुल। ठीक है ना। तो ये है, अभी समझ आया। सारा ज्ञान आ जाएगा तब फिर तुम प्रारब्ध पा ले। तो सारा ज्ञान आने का तरीका क्या हो गया? खुद को आत्मा में टिकना। हर वक्त, अब आपने बोला मैं बर्तन धुली निमित्त हूँ, ये शब्द भाषा हटा दो, ये आत्मा में टिकते हुए तुमने बोला है। निमित्त वाला शब्द ही हटा दो। बोलो ही मत, चित्र देखो। ये बहुत अच्छा प्रयास है, एक्चुअली यही करना है आपको। दो तो पता हो कौन धो रहा है, शब्द की जरूरत नहीं पड़ेगी, पता हो कौन धो रहा है। जैसे मैं पता है हम स्नेह बहन जी मान लो, तो बाबा रटते हो मैं स्नेह बहन जी, जैसे किसी से बात कर रहे एकदम अचानक एकदम बेचारा है, एकदम चित्र देख लो बस बात। फिर तो टिके रहो। अभ्यास बढ़ाना है। अच्छा। किसी से बात करते थे कितनी देर में उसे आत्मा देखकर बात कर सकते हो या खुद को। पाप ये बोला है, आत्मा समझोगे पाप कटेंगे, कैसे कटेंगे नहीं बताया है। ये विधि है। अभी बहुत कुछ ऐसा है जो पता चलना है। अभी आपको समझ आया। आप जब आत्मा समझते हो तो चेतन मन का संकल्प करते हो, और आपके संकल्प करते ही बुद्धि कूदती है, अच्छा ये वाली शक्ति लानी है, तो आप उसने आपको पिक्चर देनी शुरू कर दी। बुद्धि भी विचार करती है, फिर उसमें बाबा हमको टच करता है, ये इसको ऐसे करो, इस संकल्प को ऐसे करो, करते करते फिर आपके वो जो संस्कार प्रकट होने शुरू करते हैं, वो चुप बैठ जाते हैं। कौन से वाले? हलचल वाले, क्योंकि उनको पुकार नहीं गया। वो प्रकट कब होते हैं? जब हम देह में आते हैं। देह में आते हैं उनका राज चालू, और जैसे हम आत्मा बनते हैं बिल्कुल चुप बैठते हैं। उनकी हिम्मत नहीं होती उठने की, नहीं हमें बुलाया ही नहीं है, कभी कभार आते हैं। नहीं आएंगे। आत्मा बनो, आ ही नहीं सकते। जितनी देर आप आत्मा बनते हैं, अच्छा कोई हमको गुस्सा कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, उसको आप बैठो, उस समय अगर कर पाओ तो बाद में भी सोचो मैं आत्मा हूँ, वो भी आत्मा है, सितारा है, गुस्सा खत्म। उसका भी होना है, उसका भी होना है। अपना हो गया ना, अगर अपने पर नहीं आ रहा तो वहां पर भी नहीं आएगा। तो जब हम किसी को आत्मा समझकर बुरा सोच ही नहीं सकते, तो सोचो वो संस्कार कितने एक्टिव हो जाते हैं। और हमें एक्टिव किसको करना है? उनको। तो हम सारा दिन में ज्यादातर क्या बंद कर रहे हैं? दूसरे को भी क्या देखें? हम वो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, इतनी इम्पोर्टेंट। कौन पढ़ रहा है? तो भोले भोले बच्चे पढ़ रहे हैं। ये भगवान का कमाल है। तो अब आप समझ गए, सारा ज्ञान सब कुछ आ जाएगा। बाप फिर निर्वाण धाम चले जाएंगे कि बच्चे ने अपना राज का संभाल लिया, इनको उनके संस्कार मिल गए।